प्राण छूट जाए, एक बार हमें भारत जाना है, हम वहां लौटना चाहते वृंदावन। बुरा मत मानना, आप लोग बहुत अच्छी जगह हो, पर सच बोले अपना भारत सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। हम तो अभी फिजी गए थे, फिजी के लोगों को देखकर हमें खूब रोना आया। इस बात पे आया कि इनके पूर्वजों ने कितने कष्ट सहे। अभी नानी से हम बात कर रहे थे, वही पूछ रहे थे कि कैसे आए पिता, कैसे 5 महीने वो जहाज में चलकर आए होंगे, कितना कष्ट है। यहां आके भी तुम्हें कष्ट ही सहना पड़ता, दुत्कार सहनी पड़ती। अब बातें ठीक है, तुम समृद्ध हो गए तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई, वो बात अलग है कि तुम थोड़े से बड़े बन गए तो अब तुम्हारे पास नौकर हो गए, तुम्हारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई। पर कभी विचार करना, जो आदमी पहली बार यहां पर न्यूजीलैंड में आया, उसने कितनी दुत्कार सही होती, अपमान सा, लोग देखते नहीं, यहां कोई किसी को पूछता नहीं, किसी से मतलब नहीं, किसी की बच्ची किसी के साथ भाग जाती, किसी को मतलब नहीं, कोई भी अत्याचार कर देता, किसी को कोई मतलब नहीं, बच्चे छोड़ के भाग जाते, किसी को मतलब नहीं, सब अपने अपने काम में मस्त रहते, किसी को मतलब नहीं, धक्के खाते घर घर, किसी को कोई मतलब नहीं। कितनी विचित्र बात है हमारे भारत में। अपने भारत में एक घर कष्ट हो जाए, काम छोड़ छोड़ के उसके घर बैठने जाते। बहुत प्यारा है भारत, जहां देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह ने फांसी को भी चुन लिया। आपके पूर्वजों ने उस देश को आजाद कराने के लिए प्राण दे दिए। हम लोग लड़ते, सब कुछ करते, पर अंत में एक हो जाते। हम लोग भारतीय बहुत प्यारे, कितना कष्ट सहा हम लोगों, कितनी दुत्कार से। हम तो आज सुबह से बहुत अपनी माँ को बहुत याद कर रहे, भारत माँ को भी कर रहे और अपनी माँ को भी कर रहे। भूखे सही, अपना भारत अच्छा, कैसी से अपना भारत बहुत प्यारा है। यहां सब कुछ है पर प्रसन्नता नहीं, संतुष्टि नहीं। यहां आदमी मशीन है, तो तुम मशीन की तरह जीते हो, और फिर भी तुम्हारे जैसा बाबरा कोई नहीं होगा, फिर भी तुम राष्ट्र के लिए सोचते नहीं। सब अपने में जिए जा रहे, पर तुम्हारी भी गलती नहीं, तुम्हारी भी मजबूरियां बहुत है। यहां आदमी खाने पीने में ही दिन निकाल देता, व्यवस्था करने में ही दिन निकाल देता। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं, पर कभी भी भैया तुम समृद्ध, जितने लोग इस देश में समृद्ध हो गए, हमारी प्रार्थना है अपने इस नीचे वालों के हाथ को मत छोड़ना। तुम कुछ देना मत, हम बहुत स्पष्टवादी है, तुम कुछ देना मत, पर हमारी तुमसे प्रार्थना है तुम किसी को कुछ दो मत, पर कम से कम किसी का सांत्वना तो दे दो, डानस तो दे दो, कुछ मत दो। यहां जो लोग रहते हैं उनको भरोसा तो दे दो। बुरा ना मानना, तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत अमीर आकर के इस देश में, बहुत से लोग विदेशों में इसलिए जाते हैं कि हम वहां जाएंगे पैसा बहुत कमाएंगे, फिर रोते, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं, कुछ भी सरल नहीं। लेकिन हमको बुरा तब लगता जब दिल्ली की खबर छपती है एक प्रतिष्ठित न्यूज में, और खबर ये छपती है कि बेटे ने फोन लगा करके विदेश से कह दिया, अमेरिका से, कि मैं मां के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकता। भी भूल गए, भारत मां को भी भूल गए। वरना हमें आने की क्या जरूरत, कथाएं तो हम भारत में भी कर लेते हैं, भीड़ तो भारत में बहुत है, वहां भी कष्ट कम नहीं हुए। हमारे इतने दिन सेवा, 16 साल दरबार लगाते हुए भी अभी भी भारत खुशहाल थोड़ी हुआ। अभी भी हमें वहां बहुत गली गली में काम करना है, अभी भी हमें गांव गांव के लोगों में काम करना। इसलिए पिछले दिनों हमने अपने जन्मोत्सव पर प्रण लिया कि अब हम भारत में हवाई जहाज या ट्रेन से धर्म को नहीं बचा सकते, अब हम भारत में पैदल यात्रा करेंगे, क्योंकि हमसे अमीर बहुत मिल लेते, गरीब नहीं मिल पाते।
आप लोग तो बहुत सरल तरीके से बैठ गए इतने नजदीक। भारत में बेचारे हमारे लोग हमारे इतने पास भी नहीं बैठ पाते, वो 2-2 किलोमीटर दूर बैठ पाते। 10-10 लाख की भीड़ में हमें बहुत कष्ट होता है। हमें जो हनुमान जी ने कृपा दी है वो मजे लेने के लिए नहीं दी। लोगों को लगता होगा कि कथा करना सरल है, विदेश जाना। भारत के जो हमें लाइफ हमसे जुड़े हैं लोग, वो भी कई बार सोचने लगते हैं कि अब तो गुरु जी विदेश जाके मजे। क्या बताएं साहब, अब तो मैं हम अपनी पीड़ा क्या बताएं कि हम क्यों आए और इसके पीछे कितनी कठिनाइयां हमें बड़ी सहने पड़ती। हमारा खान पान अलग है, रहने का स्वभाव अलग है, जीने का ढंग अलग है, हमसे प्रोफेशनली रहा नहीं जाता। हम आप लोग कल जूता पहन के कथा सुन रहे थे, हमें पीड़ा हो रही थी। अब क्या बता दें। और पीड़ा इसलिए हो रही थी कि तुम विदेश में रहते हो तो क्या हुआ, क्या तुम सनातन नहीं जानते? तो तुम कहते हो तुम सनातनी हो, झूठी मिथक बातें बोलते। हमको पीड़ा हो रही थी, लेकिन क्या बोल रहे, यहाँ की मजबूरी है, ठंडी बहुत है, नीचे भी ठंडा बहुत है, यहाँ की ठंडी खतरनाक है। क्या कह दें, तो हमें अच्छा नहीं लगता साहब। लोगों को लगता, जो लाइव हमें देख रहे, जो भारत में बैठे लोग, इस बार जब हम वापस गए थे ऑस्ट्रेलिया से, हमारे गांव के आ जाते हैं, हमारे गांव के सब प्यारे आसपास के वो आ गए। आजकल आप ना बूढ़े बूढ़े लोग बहुत विदेश जा रहे पंडित जी, अच्छा लगने लगा होगा। अब उन्हें क्या बता कि हमारे हृदय में पीड़ा क्या है। हमें पीड़ा तुम्हारे बच्चों की है जो तुमसे दूर हो जाते हैं। हम चाहते वो तुमसे दूर ना हो। हम चाहते तुम्हारी बेटी का कन्यादान तुम्हारे हाथों से। देखिए कितने माँ बाप यहां नहीं बैठे जो अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते, और कितने बेटा नहीं यहां बैठे जो अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते। पिता के मरने में नहीं पहुंच पाए, तुम परिवार के दुख में नहीं पहुंच पाए, और तुम कहते हो कि तुम समृद्ध हो गए, तुम कहते हो कि तुम गुणज्ञ हो गए, तुम कहते हो कि तुम सफल हो गए। हम इसको सफलता नहीं मानेंगे। मजबूरी तुम्हारी है तो तुम न्यूजीलैंड में रहो, पर हम तुमसे प्रार्थना करेंगे कि अपने दिल में मां और भारत मां को जरूर जिंदा रखना। तुम्हारी मजबूरी है तो बात अलग है। अब मजबूरी तो है, तुमने यहां सब साम्राज्य जमा लिया, हम भगा भी तो नहीं सकते। और सरकार से भी हम क्या कहें, कौन सा सरकार हमारी सुनती है? हम तो लोगों को ही सुना सकते हैं, लोगों को ही बता सकते हैं। पर सच बोले, क्या कह दें, यहाँ आने के बाद हमें वो, जब वो हमने न्यूज पढ़ी, वो दिल्ली वाली न्यूज, तो दिल फट गया। इसलिए फट गया कि वो विदेश में बड़ा अधिकारी बन गया, अमेरिका में, लेकिन मां के लिए फोन लगा के कहता है टाइम नहीं है। अरे निकम्मे, कभी विचार किया तुमने? तेरे लिए मां के लिए टाइम नहीं, और मां ने तो 9-9 महीना तेरे लिए टाइम निकाला। उस भारत में निकाला जहां पर नारा दिया जाता परिवार। सच बोले, हम आपको मिलने आए, हम पैसा कमाने नहीं आए। आप ये भ्रम छोड़ देना, ये आप दिमाग से, मन से निकाल देना कि हम तुम्हारे पास डॉलर कमाने आए या तुमसे संपत्ति लेने आए। ये बातें छोड़ दो। हमारे लिए हमारा हनुमान दादा काफी है। हमने भीख मांग के जीवन जिया है साहब, भीख मांग के। हमने अपने भाई को भी भोजन भीख मांग के कराया। 13 साल तक गांव में हमने भिक्षा मांगी, 13 वर्ष तक। आज जरूर पूरी दुनिया में लोग हमें जानते, और बहुत से लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, भारत के रिचिस्ट लोग हमको प्रार्थना करते कि आप छोड़ो वो गांव, आओ हमारी मुंबई, आओ हमारे दिल्ली, आओ हमारे पुणे में, यहीं रहो, सब हम आश्रम बना देते हैं, आपकी व्यवस्था कर देते हैं, चार्टर रख देते हैं। हमने कहा क्षमा करो साहब, हमने गांव का आटा खाया है, हम भारत के बुंदेलखंड को नहीं छोड़ सकते। हमने घर घर का आटा खाया, लोगों ने चावल दिए हुए, तो हम आपके पास पैसा कमाने नहीं आए, आप छोड़ देना व्यर्थ। हाँ, वो बात अलग है, हमें बेटियों का विवाह करना। हमारे यहाँ बेटियां, बुंदेलखंड में हालत ठीक नहीं है, जहां हम रहते वहां हालत ठीक नहीं है। बेटियों के विवाह में पिता को हत्या तक करनी पड़ती, आत्महत्या। बेटियों को गरीब लोगों को बेटियां कई बार बेच देनी होती, बस उनकी पीड़ा है हमारे सामने। तो एक ये संकल्प हमने बेफिजूली में ले लिया, तो बस
तो आप समझ लो कि थोड़ी सी ये कमी हमारे जीवन में होगी। पर कमी क्या, करेंगे भी क्या? लोग दक्षिणा देते हैं, उसका हम करें क्या? तो गरीब बेटियों के विवाह में कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा, थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का भला होगा, एक प्रदेश के लोगों के लिए एक राहत हो जाएगी कैंसर हॉस्पिटल। और हमारा कोई विचार नहीं है आपसे, हम आपको मिलने आए। आप संस्कार ना छोड़ दो, आप भारत को ना छोड़ दो, आप भारतीयता को ना भूल जाओ, आप अपनी उस मां की छांव को ना छोड़ दो, आप वो अपने दादा के आंगन को ना छोड़ दो, और कुछ भी नहीं। तो हमें बहुत दुख होता, हम तो रिचर्ड जी के घर पर रुके, बहुत अच्छा लग रहा, अच्छी जगह है, व्यवस्था अच्छी है, पर सब कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं। सब लोग आ रहे थे, आज हमको कोई पूछ रहा था आप सोते क्यों नहीं? सुबह 3 बजे तक वहां कुछ लोग आ गए, उनको मिले, तो कोई हमको सुबह 4 बजे तक हम बैठे रहे, तो किसी ने हमको पूछा कि आप सोते क्यों नहीं? हमारी माता जी आई, ऑस्ट्रेलिया वाली माता जी, वो कह रही थी कि आप इतनी मेहनत इस उम्र में क्यों करते? मेहनत नहीं करते, हमारे सामने भारत की पीड़ा है, पर कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए आप यहां रहते हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप यहां रहते, हम आपका स्वागत करते, आप यहां रहते, हम आपको खूब साधुवाद करते, लेकिन हमारी प्रार्थना है आपसे, और हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, किसी भी हाल में अपने देश को मत भूल जाना है। और यहां रह करके, चाहे वो फिजी के लोग हों, चाहे वो भारत के मूल निवासी हों, आप हिंदुओं की मदद करना मत भूल जाना। अपने ईगो के चक्कर में कि किसी ने मुझे पूछा नहीं, मुझसे जाना नहीं, देखा नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया, इस चक्कर में तुम सनातनियों का साथ मत भूल जाना। लेकिन आज हम बहुत उस, ठीक है क्या कहें, माँ तो आखिर माँ होती है, चाहे वो भारत माँ हो पाए, चाहे जन्म देने वाली माँ हो, कौन रह पाएगा माँ के बिना? पर आप लोग मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। आज तो कथा करने का हमारा सुबह से मन भी नहीं, आज तो लग रहा था एक एक करके सबको मिल लें। आज सुबह से ही मन कर रहा कि सबकी बाहें पकड़कर तुम लोगों के बीच में बैठ के कह दे तुम हमारे हो। आज सुबह से हनुमान जी, आज इतनी ज्यादा मन हमारा उद्विग्न था, जो भारत में लोग रहते, उनका वो लाड़, उनका वो प्यार, उनका वो स्नेह, बाबा ओ बाबा बाबा बाबा, उनका चिल्लाना, वो यूट्यूब पर उनका आना, वो तरह तरह की बातें बोलना, वो मस्खरे करना, वो लाड़। आज तो हवन भी नहीं हमने किया, ऐसे चले आए बिना हवन किए। मन बहुत, बस यही लग रहा था, हनुमान जी चाहे जितने लोग इस कथा में आवे, जितने लोग विदेशों में रहते, उनकी बाहें को हनुमान जी पकड़ ले, तुम्हारी पीड़ा को हनुमान जी दूर कर दे, तुम्हारी समस्याओं को सुनने वाला जी, तुम्हारी अर्जी सुनने वाला जी। कथा तो तुमने बहुत सुनी, बहुत दरबारों में तुम गए, यहां भी फ्रॉडगिरी है। हम तो कल बैठे बैठे सब देख रहे थे, लंबे लंबे स्कैम है, चमत्कारों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर। क्या कह दें अब हम, तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता कि आप लोगों को क्या कहने हैं, पर बस इतना कह सकते हैं, आप लोग एक रहो, परिवार है। हमारी जिंदगी बहुत विचित्र है, शत्रु बहुत पीछे लगे हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि हम हिंदुओं को जगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं, हमें डर भी नहीं है। आप ये भी मत सोच रहा, हम आपसे सिंपैथी भी नहीं चाहते, हम बहुत स्पष्टवादी आदमी, ना हम आपसे कोई सिंपैथी चाहते, ना हम आपसे कोई अपेक्षा करते। आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा करते कि आपके दिल में राम और आपके दिल में राम का देश जिंदा रहे, बस। कोई अपेक्षा नहीं है हमारी, तुम ये भूल जाना, हम बहुत उल्टे आदमी, हमारी तुमसे कोई बहुत कोई अपेक्षा नहीं तुमसे। इतनी अपेक्षा है कि तुम्हारे चेहरे पर स्माइल बनी रहे, हमारा काम सिर्फ इतना है, और हम किसी काम के लिए आए भी नहीं, और हम कर भी नहीं पाते। संगीत हमारा ठीक नहीं, गा हम पाते नहीं, पढ़े लिखे हम है नहीं,
कि हमने बहुत पढ़ाई की हो, गुरु हो गया। गुरु कृपा है, हनुमान जी जो बुलवा दी। कथा एक अलग विषय है, हमारे दादाजी करते थे, बात अलग है। हनुमान जी ने जो प्रसाद दे रखा वो हम आपको प्रसाद के रूप में बांट रहे। पर हम जितने लोग यहाँ बैठे, हम चाहते तुम्हारी बाहें को हमारे बजरंगबली पकड़ ले। तो आप जितने भी लोग आए हैं, ओ देश मेरे तू जीता रहे, शेर के बच्चे। हाँ, अद्भुत है भारत, क्या बोल रहे हैं। चलो ठीक है, हम लोग सुंदर कांड की, हनुमान चालीसा की चर्चा कर रहे हैं और बहुत प्यारी चर्चा कर रहे हैं। उस कुछ आज के सूत्र हम ले लेते हैं। ऑकलैंड में हम लोग बैठे हैं, न्यूजीलैंड की धरती पर। कथा का आशय है अज्ञानी को जो ज्ञानी बनाए वो कथा। ज्ञान दो प्रकार का होता है, वैसे तो लौकिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, पर खुद को जानना आत्मज्ञान है और ईश्वर को समझना ब्रह्म ज्ञान है। तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ज्ञानी, पर आपको संसार का ज्ञान, हम लोगों को संसार का ज्ञान। आप क्या, हम लोगों को संसार का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान वही